गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर स्टडी में। मैं सचिन राठौर आपके लिए लेकर आता हूं रोजाना सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास, जिसमें मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट बताता हूं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने T20 मैच क्रिकेट में 500 विकेट लेने का इतिहास रचा है? ऑप्शन ए प्रवीण तांबे, ऑप्शन बी मुथैया मुरलीधरन, ऑप्शन सी डेवेन बार्बो, ऑप्शन डी सुनील नरेन। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी डेवेन बार्बो। तो चलिए इनके बारे में आपको बताते चलते हैं। वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर डेवेन बार्बो ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। CPL में बार्बो त्रिनबागो नाइट राइडर्स की तरफ से इस मैच में सेल लूसिया जुक्स के खिलाफ खेल रहे थे, और बार्बो ने मैच के चौथे ओवर में राहकीम कार्नवाल को आउट किया और 500 विकेट हासिल करने का खास उपलब्धि अपने नाम की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी नसीम शाह, ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जेम्स एंडरसन। तो चलिए इनके बारे में बताते हैं। इंग्लैंड के 38 साल के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने वर्षा प्रभावित साउथहैम्प्टन टेस्ट 5वें दिन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी टेस्ट के दौरान उन्होंने अपने टेस्ट करियर के 600 विकेट पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही टेस्ट इतिहास में 600 विकेट पूरे करने वाले वह पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। एंडरसन का 600वां शिकार पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नामक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। उनकी उम्र कितनी है? अभी जो नेहा शुक्ला हैं उन्होंने गर्ल्स विद इम्पैक्ट नामक सोशल डिवाइस जो तैयार की है, उनकी उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 18 साल, ऑप्शन सी 21 साल, ऑप्शन डी 25 साल। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 15 साल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए इनके बारे में बताते चलते हैं। 15 वर्षीय भारतीय मूल की नेहा शुक्ला ने एक सोशल डिस्टेंसिंग डिवाइस तैयार किया है। नेहा ने डिवाइस गर्ल्स विद इम्पैक्ट नाम के एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप प्रशिक्षण संस्थान की मदद से बनाया है। इसे खास तौर पर लड़कियों के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस अल्ट्रासोनिक सेंसर और माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल कर क्या पता करती हैं कि सामने खड़ा शख्स आपसे 6 फीट की दूरी पर है या नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो डिवाइस कंपन और बीपिंग के माध्यम से यूजर को सचेत करती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय शिक्षा नीति NEP को लागू करने वाला पहला राज्य कौन होगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो चलिए इसका तुम बताते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं येदियुरप्पा हैं, और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CA नारायण ने घोषणा की है
कि कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य होगा। अच्छा, कर्नाटक राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्रशासनिक सुधार और कानूनों में संशोधन जैसी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं और कार्यान्वयन पर विषय पर आयोजित 5 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह देश में शिक्षा के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए एक सर्वसमावेशी ढांचा है। इसे पहली बार 1964 ईस्वी में पेश किया गया था और 1986 और 2020 में इसे संशोधित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार द्वारा बायोफ्लॉप तकनीक को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति शुरू की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और इसके जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं। चलते उड़ीसा सरकार ने बायोफ्लॉप तकनीक के जरिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू की है। यह योजना मत्स्य पालन में बायोफ्लॉप तकनीक के माध्यम से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बायोफ्लॉप आधारित मछली पालन एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीमित क्षेत्र में ही मछली पालन संभव है और इसके द्वारा पारंपरिक तौर पर पानी की अधिक मात्रा और अधिक जमीन की जरूरत नहीं होगी। इस तकनीक में टैंक में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ, बायो प्रोबायोटिक और कार्बन स्रोतों जैसे कि सीसा के माध्यम से बचता है और मछली के भोजन में परिवर्तित हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी ईरान। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन बी तुर्की। तुर्की ने अपने फतेह नामक ड्रिलिंग जहाज की मदद से काला सागर के टूना वन क्षेत्र में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। टूना वन जोन नेपटून ब्लॉक के पास स्थित है, जो रोमानिया का गैस रिजर्व है। खोजे गए प्राकृतिक गैस रिजर्व की मात्रा 320 बिलियन क्यूबिक मीटर है। हाल ही में खोजे गए गैस रिजर्व से तुर्की प्राकृतिक गैस आयात पर रूस, ईरान और अजरबैजान से अपनी निर्भरता में कटौती कर सकता है और अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। तुर्की का लक्ष्य भविष्य में ऊर्जा का शुद्ध निर्यातक बनना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के साथ साथ कौन से देश रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे? ऑप्शन ए बांग्लादेश पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान चीन, ऑप्शन सी चीन अमेरिका, ऑप्शन डी अमेरिका फ्रांस। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान चीन। रणनीति कमांड पोस्ट अभ्यास का नाम कावकाज 2020 काकेशस 2020 है। इसमें भारतीय सैन्य टुकड़ी के साथ साथ पाकिस्तान और चीन सहित विश्व के विभिन्न देश हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना की एक पैदल टुकड़ी, तोपखाने, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ लगभग 180 सैनिक और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। इस अभ्यास में 12,500 से अधिक सैनिक भाग लेंगे। अभ्यास में मेजबान रूस सहित 19 काउंटी देश शामिल होंगे। ये इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए असम।
अच्छा, असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे सेवा शुभारंभ करने के लिए उसका उद्घाटन राज्य के वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। वह इसे भारत में उन्नत और सबसे लंबी नदी पर हाईवे प्रणालियों में से एक मानते हैं। यह देश का सबसे लंबा रोपवे है जो गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ेगा। रोपवे की कुल लंबाई 2 किलोमीटर होगी जो लगभग 8 से 9 मिनट में हो सकती है दूरी। सरकार ने परियोजना में कुल 56 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस रोपवे पर एक समय में लगभग 32 यात्री सवार हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक न्याय मंत्रालय की नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का क्या नाम है? इस कौन सी हेल्पलाइन है? ऑप्शन ए सर्वेक्षण, ऑप्शन बी किरण, ऑप्शन सी आवरण, ऑप्शन डी आशा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर किरण। जो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन है उसका नाम है किरण। इस हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान की जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेपाल में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे कितने वर्ष पुरानी किरात देवी की मूर्ति मिली है? ऑप्शन ए 2800 साल, ऑप्शन बी 1800 साल पुरानी, ऑप्शन सी 3800 साल पुरानी, ऑप्शन डी 4800 साल पुरानी। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी 3800 साल पुरानी। चलिए यहाँ पे आपको हम कुछ आज लाए हैं 1 लाइनर क्वेश्चन। तो इसका है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में राज्यों में शीर्ष 3 स्थान गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। जो नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक होता है EPI 2020 में राज्यों में सबसे एक गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु है। दूसरा है निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में बंदरगाह विहीन राज्यों में शीर्ष स्थान राजस्थान, तेलंगाना और हरियाणा है। ये बंदरगाह विहीन राज्य है। अगला है निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में हिमालयी जो पर्वतीय राज्यों में है वो उत्तराखंड, दूसरा है त्रिपुरा और तीसरा है हिमाचल प्रदेश। ये राज्य है। निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 में जो केंद्र शासित प्रदेशों में 3 स्थान दिल्ली, दूसरा गोवा, अगला चंडीगढ़ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस प्रदेश को पोलियो मुक्त घोषित किया है अफ्रीका। इस प्रदेश की जगह पे यहाँ पे देश होगा। इस प्रदेश को पोलियो मुक्त इस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है यहाँ पे। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका।